वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के इस इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम में, जिसके अंतर्गत आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और किस प्रकार से हम किस काल और किस तरह के कार्य का हम इसे वर्णन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी एजुकेशन जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से पता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट प्रेजेंट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स वर्तमान, ऐसा समय जो कि चल रहा हो, जिसके बारे में वर्तमान समय में प्रेजेंट में हम बात कर रहे हो, उसको वर्तमान कहते हैं। इसी तरह से परफेक्ट का मीनिंग होता है कि कार्य की पूर्णता। इसमें हम वर्तमान के अंदर किसी कार्य की कंप्लीटनेस या कार्य की पूर्णता को हम दर्शाते हैं। कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। एक्सप्रेशन को बताने के लिए स्टूडेंट्स इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अक्सर इन वाक्यों में ये शब्द लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। और स्टूडेंट्स टेंस का मीनिंग होता है काल, कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसको हम टेंस कहते हैं। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हम वर्तमान समय में ऐसे कार्यों का वर्णन करते हैं जिसकी हमें कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, कार्य की पूर्णता को दर्शाना है। ऐसे शब्द हम लिया है, दिया है, चुका है। और जहाँ पर भी परफेक्ट की बात होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य ही आएगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग अवश्य ही होगा। आइए हम इस सब को एक उदाहरण के द्वारा समझें कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। राम ने अपना पाठ याद कर लिया है। राम हमारा सब्जेक्ट है, पाठ जो हमारा ऑब्जेक्ट, याद करना लर्न एक्शन है, लिया है, ये शब्द हमें याद कर लिया है, ये हमें बताता है कि उसने अपने काम को पूर्ण कर लिया है। एक्शन ऑफ कंप्लीटनेस, कार्य पूर्ण हो चुका है। तो ऐसे वाक्य के लिए हम, यदि हम इसको ट्रांसलेट करें, राम हैज लर्नड हिज लेसन, कि राम ने अपना पाठ याद कर लिया है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें ऐसे कार्यों को बताने के लिए, तो हम इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में जानें कि किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसकी फॉर्मेशन जो होगी, सब्जेक्ट, उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, कार्य की जो कंप्लीटनेस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। केवल यही बात ध्यान रखनी है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, तो ऐसे उसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज होगी। यदि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, इनके साथ हम हैव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, मैंने उसकी अनुमति ले ली है, यानी कि कार्य हमने पूरा कर लिया है। तो अनुमति लेना यानी कि परमिशन। आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव, थर्ड फॉर्म का प्रयोग टेक परमिशन होता है। टेकन हिज परमिशन, मैंने उससे अनुमति ले ली है। सेकंड एग्जाम्पल, राम भोजन खा चुका है, या राम ने भोजन कर लिया है। राम सिंगुलर है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट या एक पर्सन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो हैज एक्शन जो है थर्ड
फॉर्म होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, राम ने भोजन खा लिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं यानी कि उनके स्कूल पहुंचने का काम पूरा हो चुका है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो चिल्ड्रन, प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। पहुंचना रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड स्कूल, चिल्ड्रन हैव रीच्ड स्कूल, बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक नहीं वाले वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक नहीं वाक्य, इनकी फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। नेगेटिव में सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नोट का प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव वाक्य में स्टूडेंट्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले, और मेन वर्ब बाद में। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में स्टूडेंट्स सेम होगा इंटेरोगेटिव की तरह ही, जो नोट है हमारा वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वह पहले से ही स्टेशन पहुंच चुका है। वह ही हैज ऑलरेडी रिच्ड एट स्टेशन यानी कि वह पहले से ही स्टेशन पहुंच चुका है। तो हम इस तरह से सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यदि यही सेंटेंस हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एक्सप्रेस करना हो तो हम किस तरह से इसको एक्सप्रेशन करें। ही हैज नॉट ऑलरेडी रिच्ड एट स्टेशन, नोट आ जाएगा। और यदि हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो हैज जो है इसके पहले सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, हैज ही ऑलरेडी रिच्ड एट स्टेशन। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्मेशन को व्यक्त कर सकते हैं। वह पहले से स्टेशन पहुंच चुका है। ही हैज़ ऑलरेडी रिच्ड एट स्टेशन। नेगेटिव में ही हैज़ नॉट ऑलरेडी रिच्ड एट रेलवे स्टेशन। इंटेरोगेटिव में हैज़ ही ऑलरेडी रिच्ड एट रेलवे स्टेशन। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हमारा बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ ही नॉट ऑलरेडी एट रेलवे स्टेशन, इस तरह से हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस करें एक रिकैप्चुलेशंस। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होगी सब्जेक्ट के अनुसार। एक्शन जो है कंप्लीटनेस को दिखाएगा, पूर्णता को दिखाएगा, कार्य की पूर्णता होगी। ऐसे शब्द होंगे ऑलरेडी या जस्ट, और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। और इसी तरह से ही सी इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को हम सीख कर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।